सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इजराइल और फिलिस्तीन का सबसे स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मैं आपको सारे अपडेट इजराइल और फिलिस्तीन से देता हूं। गाजा पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। आईडीएफ यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के कमांडर ने सीधा सीधा कह दिया है, रिपोर्ट सीधा लगा रहा हूं, बिना इधर उधर की बात किए रिपोर्ट यानी प्रूफ मौजूद है, जिसमें बताया गया है, रिपोर्ट में साफ साफ खुलासा किया गया है कि आईडीएफ ने कह दिया है कि रमज़ान का महीना और आने वाले हमारे जो हॉलीडेज हैं उस बीच में जो भी हमला हम पर होगा उसके लिए आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं, आईडीएफ के कमांडर ने यह भी कहा है कि हमास, गाजा और फिलिस्तीन के लड़ाकुओं को हर तरह से जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, वायुसेना और थल सेना यानी ग्राउंड लेवल पर भी हमें ऑपरेशन करना पड़े या एयर स्ट्राइक करना भी पड़े तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। कमांडर ने आगे यह भी कहा कि हमारी नजर है गाजा, लेबनान, सीरिया और तो और पूरे फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक पर नजर है कि कोई भी हरकत अगर हमारे खिलाफ होगी तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। और इसने यानी आईडीएफ के कमांडर ने साफ साफ कह दिया है कि इसीलिए हमने वेस्ट बैंक के कई इलाकों में, फिलिस्तीन के इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। ऑपरेशन का मतलब वही है जो 3 दिन से लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि रेड मारी जा रही है, फिलिस्तीन के नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको याद दिला दूं, आईडीएफ ने एक बात कही है बीच में, हमास से बचने के लिए बॉर्डर पर इन्होंने काफी लंबी और ऊंची दीवार बना दी है। अब आईडीएफ के कमांडर ने कहा है कि जब से हमने ये दीवार बनाई है हमास शांत बैठा है और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इस दीवार को आगे भी बढ़ा सकते हैं और ऊपर से हवाई हमले भी हमास पर कर सकते हैं। एक वीडियो जारी करते हुए आईडीएफ ने यह दिखाया है कि हमास का वीड टनल हमें मिला है। जी हां, हमास जो है, हमास पर इल्जाम लगाया है कि हमास ने एक गुफा बनाई है, एक टनल बनाया था जिसके अंदर उसने चरस स्मैक गांजे का कारोबार छिपाया हुआ था। दोस्तों, इसी के साथ लगता है एक और मुस्लिम कंट्री सूडान फिलिस्तीनियों के पीठ में छुरा मारने के लिए तैयार है। आपके सामने स्क्रीन पर बड़ी रिपोर्ट लगा रहा हूं, द टाइम्स ऑफ इजराइल, इजराइल के अखबार में छपा है कि इजराइल के डेलीगेशन चुपके से सूडान के मिलिट्री ऑफिशियल से मिल के आए हैं, जिसके बाद फिलिस्तीनियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसी के साथ आपको बता दूं, 11 इजरायली पिछले कई दिनों में मारे गए हैं, लेकिन 11,000 से ज्यादा 1 से 2 साल में फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन आज तुर्की के तेवर माशाअल्लाह इतने बदल चुके हैं कि रमजान के पाक महीने में आपके प्यारे रजब तैयब एर्दोगान ने, स्क्रीन पर देख लीजिए, ये पीछे अपनी आंखों से आंखें फाड़ कर देखिए, द टाइम्स ऑफ इजराइल में बड़ी अपडेट आई है। रजब तैयब एर्दोगान ने, आपके हमारे प्यारे रजब तैयब एर्दोगान ने 11 इजरायलियों के मारे जाने का शार्पली कंडेम किया है, पूरा विरोध किया है कि बहुत गलत हुआ, हमें अफसोस है हमारे भाई इजरायलियों के ऊपर जो आतंकी हमले हो रहे हैं। अब आतंकी किसको बोल रहे हैं? रजब तैयब एर्दोगान, फिलिस्तीनियों को। बहुत बढ़िया, रजब तैयब एर्दोगान के लिए बहुत बढ़िया तालियां। ट्वीट भी आपको दिखा रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे कि रजा भाई किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। भाई साहब, हम गोदी मीडिया नहीं है। जो भी रजाग्राफी आपको बोलता है प्रूफ के साथ आपको दिखाता है, साबित करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वेरीफाइड अकाउंट है, तुर्की के सरकारी अकाउंट से पोस्ट किया गया है, यानी अब ये खुल्लम खुल्ला तुर्की और इजराइल साथ साथ है। अब इस पूरे लेटर हेड में, जो सरकारी लेटर हेड है जिसमें तुर्की ने काफी दर्द जताया है इजरायलियों के, यहूदियों के मरने का, एक दो बात जो है फिलिस्तीनियों के हक में ये लिखी है। देखिए, बिल्कुल निष्पक्ष होकर आपको बता रहे हैं हम। सिर्फ ये लिखा है कि इजराइल की सरकार फिलिस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा में जाने दे और जो गेट खुलने का समय है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रजब तैयब एर्दोगान, आपके चरण कहाँ हैं। बहुत बड़ा एहसान किया मुसलमानों के लिए, इतने बड़े हक की बात करी आपने, बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ आपको अब लाइव फुटेज दिखाऊंगा। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। मस्जिद अल अक्सा का जो दमिश्क वाला गेट है, हाई लेवल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहां पर यहूदियों की फौज, सेना तैनात कर दी गई है, जिससे फिलिस्तीन के लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। देखिए,
मुंतिर रजबी नाम का एक फिलिस्तीनी जो बंदा है, जो एक्टिविस्ट है, जो कि प्रदर्शन में शामिल होता है, उसको भी रेड मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। ناخذ تحتونين كمان 30 इसके अलावा अब्दुल्ला अल रजवी, जी हां, इनको बैतन अल हवा के इलाके से डिटेन किया गया बिना किसी सबूत के। देखिए, أفرعة ضرب القنبلة على بنت أسيرة. سادة سادة نعم يصدر। जैसा कि मैंने 3 दिन पहले आपको बताया था कि यहूदी खुद फिलिस्तीनियों के घर पे, आम नागरिक, पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, यहूदी आम नागरिक पत्थर उठा के फिलिस्तीनियों के घरों पर मार रहे हैं। अब सबूत भी देख लीजिए। شو ما سكن ما عوسي ما انت ممكن اجيب له كل بخير تجيب له نفس نيابه ما ترى زكين وفنين علينا اذا كان जैसे कि मैंने आपको बताया और दिखाया कि दमिश्क गेट पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में फोर्सेस तैनात कर लिए गए हैं और वहां पर जो भी फिलिस्तीनी घुसने की कोशिश कर रहा है या जो दबंगई दिखाकर इजरायलियों से डर नहीं रहा है, उसको डिटेन किया जा रहा है। मस्जिद अल अक्सा का जो गेट कहलाता है वो दमिश्क गेट कहलाता है। बहुत बार, कई बार, घंटों से लगातार हिंसक झड़प हो रही है और लगातार ये झड़प जारी है। आखिर में दोस्तों आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मस्जिद अल अक्सा के सहन के करीब एक छोटे से बच्चे, फिलिस्तीनी बच्चे का कमाल, मतलब उसकी खुशी को चेयर करने के लिए वो कलाबाजी खा रहा है और जितने भी वहाँ फिलिस्तीनी खड़े हैं उसको चेयर कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। आइए उस बच्चे की खुशी में हम भी शामिल होते हैं। पूरी रिपोर्ट
रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको फिलिस्तीन और इजराइल के अपडेट इसी तरह से चाहिए तो आप प्लीज अपना हुक्म नीचे कमेंट में लिखिए। आपके हुक्म की तामील की जाएगी और आपको रोज इसी तरह से खबर दी जाएगी। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।